एक गांव में सालू नाम की एक लड़की उसका पापा के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले एक बीमारी का वजह से उसका मामी की मौत हो गई। सालू की पापा जब काम पर जाता था तब सालू घर में अकेली रहती थी। फिर एक दिन सालू अपना पापा को बोलती है, पापा मुझे मामी ला दो या तो एक गाय। मैं घर में अकेली नहीं रह सकती। देख बेटी, मेरा उम्र बहुत हो चुका है। अब इस उम्र में कौन लड़की मुझे शादी करेगी। मैं तो तुम्हें मम्मी नहीं ला के दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे गाय ला के दे सकता हूँ बाजार से। सालू अपना पापा का बात से राजी हो जाता है। फिर सालू का पापा सालू के लिए मार्केट से एक सुंदर सा गाय लेके आता है। सुंदर सी गाय को पाकर सालू बहुत खुश हो जाती है और उसका नाम रखती है रानी। सालू की पापा जब काम के सिलसिले में बाहर निकल जाते हैं, सालू अपना गाय रानी को लेके घूमने जाती है। फिर घर आके सालू अपना रानी को लोरी गा के सुनाती है, पोएम गा के सुनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सालू का चचेरी बहन का शादी के लिए शहर से बुलावा आता है। इधर सालू का गाय रानी बहुत बदमाश थी। जब सालू सो जाती थी वो अपने आप घूमने के लिए निकल जाती थी। दूसरे का घर में जाके गोबर कर देती थी। इसी तरह सालू एक दिन सो जाती है। रानी जाके बिमला का घर में घुस जाती है और बिमला का घर में गोबर करने लगती है। बिमला देख लेती है और रानी को एक डंडे से बहुत जोर जोर से मारने लगती है। रानी चिल्लाती है। सालू सुन के बिमला का घर में आ जाती है। सालू बिमला का घर से रानी को लेके अपना घर में आ जाती है और पेड़ का साथ रानी को रस्सी से बांध के रखती है। सालू और उसकी पापा नौरेन शहर में अपना चचेरी बहन का शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सालू रानी को एक बाल्टी पानी और कुछ घास डाल देती है और बोलती है, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ शहर। 2 दिन के बाद आ जाएंगे। तब तक तुम इस बाल्टी का पानी और ये घास खा लेना। सालू के जाते ही रानी रस्सी तोड़ के भाग जाती है। शहर से वापस आने के बाद रानी और उसका पापा नौरेन देखता है कि सालू घर में नहीं है। सालू, रानी तो रस्सी तोड़ के कहीं चली गई, चल गांव में जाके ढूंढते हैं। सालू और उसकी पापा नौरेन गांव में रानी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गांव में जाके कुछ आदमी का साथ बातचीत करके पता चलता है कि बिमला और उसका पति ने मिल के रानी को मार दिया है। सालू और नौरेन बिमला का घर जाती है। धीरन बाबू, गांव का सब आदमी बोल रहा है आपने मेरा गाय को पीट पीट के मार दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम दोनों मिल के तुम्हारा गाय को मार दिया। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करता तो और क्या करता। हम दोनों पति पत्नी सो रहे थे, हम लोग का मुंह पे आके गोबर कर दिया। वो तो एक पशु है, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोग उसको जान से मार दोगे? हाँ हाँ, मार दिया। अभी तुम लोग के लिए बाहर एक गाय ला के रखा हूँ, उसको लेके चला जाओ। गाय का बदले में गाय का ही तो रिवाज है यहाँ पे। नहीं नहीं, मेरा गाय बहुत सुंदर थी। मैं आपका ये बुढ़ी गाय को नहीं लूंगा, मैं मोड़ल के पास जाऊंगा। देखो, मुझसे पंगा मत लो। जो भी दे रहा हूँ वो लेके अपना घर चला जाओ।
याद रखना तुम्हारा बेटी घर में अकेली रहती है। नरेन बहुत डर जाता है और बुढ़ी गाय को लेके अपना घर आ जाता है। सालू अपना मेहनत और लगन से बुढ़ी गाय को पहले वाला गाय जैसा बना लेती है। एक दिन सालू गाय का दूध निकालने के लिए जाती है और वो देखती है दूध के जगह गाय सोना दे रही है। शाम को सालू अपना पापा को पूरा कहानी बताती है। सोना बेच बेच के सालू का परिवार बहुत अमीर बन जाता है। ये बात बिमला और उसका पोती तक पहुंच जाता है। फिर एक दिन बिमला का पोती सालू का घर आता है। सालू, तुम्हारा पापा घर में है क्या? नहीं नहीं, पापा तो काम पर गया हुआ है। क्या हुआ आप मुझे बताइए। देख सालू, मैं घुमा फिरा के बात करना नहीं चाहता हूँ, सीधी सीधी बताता हूँ। तू मेरा वो बुढ़ी गाय वापस दे दे, मैं तुम लोग के लिए एक अच्छा सा गाय ला के दे दूंगा। मैं बहुत मेहनत करके अपना बुढ़ी गाय को फिर से जवान गाय जैसा बनाया हूँ। अब ये गाय सोने का दूध देने लगा, तब आप उसको वापस लेने आए हो? मैं नहीं दूंगा। देख सालू, तेरा पापा के अलावा इस दुनिया में तेरा तो और कोई है नहीं। तेरा पापा को कुछ हो गया तो तू क्या करेगी? सालू बहुत डर जाती है और गाय वापस दे देती है। गाय घर में पहुंचते ही बिमला दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गाय एक बूंद भी दूध नहीं देती। सुनिए जी, आज तो सारा सोना वो लोग निकाल लिया है, इसीलिए गाय सोना नहीं दे रही है। काल निकालेंगे तो जरूर सोना निकलेगा। ये बोलकर रात में पति पत्नी घर में सो जाती है। इतने में गाय घर का अंदर घुस जाती है। गाय घर का अंदर बहुत सारा गोबर करने लगती है। बहुत सारा गोबर दब जाने से बिमला और उसका पोती का मौत हो जाता है।